गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी केस। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको वन कमोडिटी केस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसकी मैंने वीडियोस डाल दी हैं। और जो लिंक है उसका वो क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू कमोडिटी केस, यानी कि कंज्यूमर जब दो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा ना, दो चीजों को कंज्यूम करेगा, उस टाइम पे वो कहां पर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, वो हमने आज इस वीडियो में क्या करना है, डिस्कस करना है। और कुछ इसके कुछ क्वेश्चंस को और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो देखो, टू कमोडिटी केस का मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर टू कमोडिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। लेट्स से तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम टू गुड्स। कौन सी, एप्पल्स एंड बनाना। तो मान लो दो कमोडिटी है, एप्पल है और बनाना है। तो वो उन दोनों की कितनी क्वांटिटी खाए कि वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, कि उसके बाद उसको और कुछ भी खाने की जरूरत ना पड़े। मतलब जितने उसके पास पैसे हैं उन पैसों के अंदर, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उन रिसोर्सेज के अंदर वो कितने गुड्स कंज्यूम करे, ए के और बी के, एप्पल के और बनाना के, कि एप्पल की 10 क्वांटिटी ले या बनाना की 4 क्वांटिटी ले, या बनाना की 20 क्वांटिटी ले और एप्पल की 10 क्वांटिटी ले, ताकि वो क्या हो जाए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर पहुंच जाए। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी केस। तो यही हमारे पास क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी केस, कि हाउ मच क्वांटिटी ही विल बाय ऑफ ईच टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ, अच्छा ये कौन सी सिचुएशन बनेगी, ये बनेगी mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू mu m। देखो mu मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी x, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कमोडिटी वाई, और एमयू मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि 1 रुपया खर्च करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो वो इस लेवल पर पहुंच जाए कि जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना, वो एक्स से भी उनको उतनी मिले और वाई से भी उतनी मिले। तो इसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखो मान लो कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, और आपके पास दो गुड्स है, गुड एक्स और गुड वाई, दोनों का प्राइस कितना है, एक एक रुपीस। तो अब आप इन दोनों की 10 क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इतने आपके पास क्या है, पैसे हैं। तो अब आप x की कितनी लोगे, y की कितनी लोगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जिस चीज से आपको, जिस यूनिट से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, आप उन्हीं गुड्स को क्या करोगे, कंज्यूम करेंगे। नॉर्मल नेचर है हमारे, ठीक है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचोगे आप, देखो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जब आप अपना आखिरी रुपया खर्च करोगे ना, मतलब जब आपके पास आखिरी रुपया, 9 रुपया आपने खर्च कर दिए, आखिरी रुपया आपके पास बचा, तब आप चाहे उसको एक्स पे खर्च करो चाहे उसको वाई पे खर्च करो, दोनों से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तब आप होगे इक्विलिब्रियम के अंदर। तो मतलब इक्विलिब्रियम, टू कमोडिटी केस के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का मतलब क्या है, उसका मतलब है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट लास्ट रुपी स्पेंट बाय कंज्यूमर, जो आखिरी रुपया आपके पास बचेगा ना, वो आप खर्चा करोगे, विल गिव हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वेदर ही स्पेंड मनी ऑन एनी ऑफ द गुड। मतलब वो पैसा किसी के ऊपर लगा दे, चाहे एक्स के ऊपर लगा ले चाहे वाई के ऊपर लगा ले, दोनों से उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तब जाकर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, ठीक है ना। और जो हमारा टू कमोडिटी केस है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है कंप्लीटली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। या अगर हम नॉर्मल भी सोचकर देखें, तो मान लो आप एक दुकान पर खड़े हो और आपका पास कितने रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, एक्स का प्राइस है 1 रुपए और वाई का प्राइस कितना है, 1 रुपए। तो अब आप मान लो आपने एक्स की पहली यूनिट कंज्यूम करी और आपको 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, इमेजिनरी नंबर दे रहे हो, अगली पर 40 की मिली, फिर 30 की मिली, फिर 20 की, फिर 10 की, फिर 5 की, फिर 0, ठीक है ना। और इसमें क्या था, फिर 40 की मिली, फिर 35 की मिली, फिर उसके बाद कितनी मिली, 30 की मिली, ठीक है ना। उसके बाद कितनी मिली, 15 की मिली, फिर कितनी मिली, 20 की मिली, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक क्या था, सेटिस्फेक्शन लेवल था। अब आप कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करोगे और कहां पर इक्विलिब्रियम पर होगे। देखो आप इक्विलिब्रियम पे कब होगे, देखो आपके पास 10 रुपए हैं और हर चीज का प्राइस कितना है, एक। तो पहली चीज खाई, आप बोलोगे पहले तो हमें ये चीज ज्यादा, एक्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हम इसको कंज्यूम करेंगे।
उसके बाद आपका मन करेगा चलो और खाते क्योंकि पैसा पड़ा है, तो आप फिर किसको लोगे, या तो वाई को ले लोगे या एक्स को ले लोगे, क्योंकि दोनों आपको क्या दे रही है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है ना, तो अब दोनों आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो आपने अपना पहला रुपया यहां खर्च कर दिया, दूसरा यहां खर्च कर दिया और तीसरा यहां पर खर्च कर दिया। फोर्थ आप इस पे करोगे क्योंकि ये आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, फिफ्थ इस पे, सिक्स्थ इस पे, सेवंथ आप किस पे करोगे, इस पे करोगे, और एट्थ आप किस पे करोगे, सॉरी ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, 20 और फिर हम लिखेंगे 15, सॉरी 10, यहां पर 20 लिख दिया, यहां पर लिख दिया 10। तो एट्थ आपने इस पे खर्च किया और नाइन्थ आप इस पे खर्च करोगे और 10th के लिए आप इसके ऊपर खर्च करोगे। तो देखो जो आपके पास आखिरी रुपया बचा ना, आखिरी रुपया मतलब 9 रुपए के बाद जो आखिरी रुपया बचा वो आपने खर्च किया किसके ऊपर, वाई के ऊपर किया, क्योंकि वो भी आपको सेटिस्फेक्शन कितने की दे रहा है, 10 यूटिल्स की ही दे रहा है। तो तब आप क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब अब आपको वहां पर खड़े ये दुख नहीं होगा कि अगर हम एक्स का ना लेकर वाई का ले लेते। देखो आपने किसको कंज्यूम किया, आपने वाई को कंज्यूम किया, तो आप बोलोगे अगर मैं एक्स को लेता तब भी आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती, 10 यूटिल्स की ही मिलती। ठीक है ना, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं और वो जो आखिरी रुपया खर्च करेगा ना, उस चाहे वो एक्स ले ले चाहे वो वाई कमोडिटी को ले ले, दोनों में उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ताकि उसको ये दुख नहीं होगा कि अगर मैं एक्स का ना लेकर वाई का लेता तो शायद मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिलती, ज्यादा मिलती। मतलब ऐसा केस हो कि मेरे को एक्स से पहले मिले 50, मान लो कितने रुपए थे, 6 रुपए थे, पहले 50, 40, 30, 20, 10 और 5, और यहां पर हम किसकी बात करें, 40 की बात करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बोले कि भाई पहली यूनिट ये कंज्यूम करेगा, दूसरी ये करेगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये, तो सेवंथ यूनिट के लिए देखो आखिरी रुपया खर्च किया तो एक्स से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 10 की, लेकिन वाई की सेटिस्फेक्शन शायद अभी हमें पता नहीं है। तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं और वाई को कंज्यूम करता। लेकिन ये लॉ क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे कब होता, जब वो आखिरी रुपया खर्च करे, जब वो आखिरी रुपया खर्च करे और सेटिस्फेक्शन उसको क्या मिले, पूरी मिले। यानी कि पहला इसके ऊपर खर्च करेगा, दूसरा इसके ऊपर, थर्ड इसके ऊपर, फोर्थ इसके ऊपर, फिफ्थ इसके ऊपर और सिक्स्थ इसके ऊपर। तो क्या ये भी सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाली बनी, नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसने जो आखिरी रुपया खर्च किया उसको उससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 20 मिली। लेकिन अब वो क्या कहेगा कि अगर मेरे पास एक और होता तो शायद मैं अगला कर देता। ठीक है ना, तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि अभी उसको क्या है, इच्छा है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जनरल लैंग्वेज के अंदर, कि भाई जब हमने पैसा खर्च कर दिया और हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिल गई कि और कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी, हम फुली सेटिस्फाइड हो चुके हैं, तब एक कंज्यूमर, एक आम व्यक्ति क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो अब मान के चलो आपके पास सिर्फ दो ही कमोडिटीज हैं, इस चीज को हमने अजम्पशन रखनी है कि सिर्फ दो ही कमोडिटीज हैं, विच इज कॉल्ड एक्स एंड वाई। तो इन कमोडिटीज को आप ऐसे लगातार कंज्यूम करोगे जितने आपके पास पैसे होंगे, लेकिन जो आपके पास आखिरी रुपया होगा ना, उसको आप ऐसे खर्च करोगे, मतलब उसको जब आप खर्च करोगे ना, तो आप चाहे एक्स लो या वाई लो, दोनों से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो आपको कोई दुख नहीं होगा कि भाई हम अगर हमारे पास एक और पैसे होते तो शायद हम वाई को लेते, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाती। आप बोलोगे नहीं, दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वी आर हैप्पीली कंज्यूम्ड। तो हम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारे पास टू कमोडिटी के अंदर इक्विलिब्रियम का केस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसकी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो क्वेश्चन आपको क्या आता है पेपर के अंदर, कि एक्सप्लेन टू कमोडिटी केस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख दोगे अच्छे से, और फिर लिखोगे कि टू कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY और इज इक्वल टू MUM। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब वो अपना पैसा खर्च करेगा और उसको सेटिस्फेक्शन दोनों यूनिट से दोनों एक्स और दोनों वाई, दोनों गुड से क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, जितना वो 1 रुपए के अंदर चाहता था। ठीक है ना, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी जो आपको बताएगी बिकॉज ऑफ दैट। और ये किसकी वजह से है, ये किसकी वजह से, ये है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो हमारा केस है वो किसके ऊपर बेस है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें ये बताता है कि आप जितना मर्जी कंजप्शन करो, लेकिन आखिरी रुपया जो खर्चोगे वो दोनों के ऊपर खर्चो और दोनों इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, तब आप क्या होगे, इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी। ठीक है ना, तो अब आप बनाओगे इसका शेड्यूल। तो शेड्यूल बनाने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो आप अपनी तरफ से लिखोगे। पहले लिखोगे आप प्राइस, तो लेट्स से प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि एक्स कमोडिटी का प्राइस भी कितना है, 1 है, और कमोडिटी वाई का प्राइस भी कितना है,
उसका प्राइस लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं 1, ज्यादा आसान रहेगा हमारे पास। ठीक है ना, कि x का प्राइस भी कितना है 1 है और y का प्राइस भी कितना है 1 है। तो चलो शेड्यूल बनाते हैं। तो अब क्या किया, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे बजट, कि बजट कितना था। तो लेट्स से बजट कितना था, बजट थे 5 रुपए, कि 5 रुपए बजट थे, एक्स का प्राइस भी एक है, वाई का प्राइस भी है। तो देखो मैक्सिमम आप कितने यूनिट कंज्यूम कर सकते हो, 5 यूनिट कंज्यूम कर सकते हो, चाहे वो एक्स के ले लो चाहे वाई के ले लो, बट लोगे कौन से आप, जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है ना, तो चलो तो आप लिखोगे यहां पर यूनिट्स। तो पहली यूनिट कंज्यूम करी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और ये है MU वाई, कि एक्स से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, वाई से कितनी मिली। तो पहली यूनिट कंज्यूम करी, तो लेट्स से एक्स से मिली आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन और इससे मिली 8 की। सेकंड से आपने क्या बोला कि इससे 8 की मिलेगी, इससे कितनी मिली 6 की मिली। फिर थर्ड पे इस पे 6 की मिली, इस पे कितनी मिली 4 की। फिर फोर्थ पे इस पे कितनी मिली 4th की और इस पे कितनी मिली 2 की। और पांचवें पे इस पे 2 की और इसकी 0 हो गई। ठीक है ना, तो यहां तक हम बनाएंगे। तो अब आप आपके पास यूनिट्स हैं और दोनों यूनिट्स से आपने यूटिलिटी निकाल ली कि जब आप पहला यूनिट एक्स का खाओगे तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी 10 की, और वाई का खाओगे तो कितनी मिलेगी 8 की मिलेगी। तो देखो अब ध्यान से कि आपके पास पैसे कितने हैं, बजट कितना है आपका 5 रुपए है। तो अब आपने पहला एक्स का यूनिट खाया, यानी कि आपने 1 रुपए खर्चे। तो आप दोनों में से एक्स लोगे या वाई लोगे, आप रैंकिंग दोगे। आप देखो सबसे पहले कौन सा लोगे, वी आर एज एन कंज्यूमर, हम उसी चीज को कंज्यूम करेंगे जिससे हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो एक्स से सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, ज्यादा, तो पहली यूनिट किसकी कंज्यूम करेंगे, एक्स की। अब यूनिट एक्स की तो खाली, अब दूसरा रुपये खर्च करेंगे, तो सेकंड जो अगला रुपये खर्च करेंगे वो चाहे एक्स पे खर्च करें चाहे वाई पे खर्च करें, दोनों से सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। ठीक है ना, तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। देखो ध्यान से कि MU एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू MU वाई अपॉन पी वाई। ये कंडीशन कब फुलफिल हो रही है, जब हम 2 यूनिट्स किसके कंज्यूम करते हैं, एक्स के, और 1 यूनिट किसका कंज्यूम करते हैं, वाई का। तब हम किस पे आते हैं, इस इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे हम आ रहे हैं, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, देखो MU एक्स कितना था इस केस के अंदर 8 था अपॉन 1, जब इसके 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे, और उधर कितना था जब उसके 1 करेंगे तो 8 अपॉन 1 MU एक्स अपॉन पी एक्स। तो मतलब वी आर इन इक्विलिब्रियम। क्या हम इक्विलिब्रियम पे हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, लेकिन हमने अभी कंज्यूम कितने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए कंज्यूम किए हैं। अभी हमारे पास बजट पड़ा है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, तो और यूनिट्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अभी पैसे पड़े हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हम इक्विलिब्रियम पे हैं, नहीं। इस कंडीशन के अंदर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं है। तो देखो सेकंड यूनिट आपने ये खा ली और थर्ड आपने इसको कंज्यूम किया। अब और 5 रुपए हैं तो 5 यूनिट्स कंज्यूम करनी है, क्योंकि 1 रुपए की 1 यूनिट है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो लेट्स से इसको कंज्यूम किया, कितना आया 4, और अगला इसको कंज्यूम किया तो कितना आया 5। ठीक है ना, तो देखो अब क्या ये हमारा लॉ बना कि नहीं बना, बना। बिकॉज आखिरी रुपया जो आप खर्च कर रहे हो, आखिरी जो 4 रुपए आपने खर्च कर दिया, आखिरी रुपया खर्च कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई, इससे भी उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे भी उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दोनों से सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, सेम। चाहे आप आखिरी रुपए इसके ऊपर खर्च कर दो, देखो 3 रुपए खर्च कर दिए, अब चौथा चाहे इसके ऊपर कर दो, पांचवा इसके ऊपर कर दो, या फोर्थ इसके ऊपर कर दो, 5 इसके ऊपर कर दो, दोनों से सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो मतलब अब आपको कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला कि जो मैंने आखिरी रुपया खर्च किया दोनों मेरे को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे थे, यानी कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है ना, कंज्यूमर किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। कौन, कंज्यूमर। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया उसका शेड्यूल, और ऐसे हमने क्या करनी है, उसको रैंकिंग देनी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कि मैक्सिमम हम 5 यूनिट कंज्यूम कर सकते थे, और यहां पर हम किस किस सिचुएशन के अंदर है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम हमारा कब आया, देखो अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे केसेस बनाएंगे। चलो पहले इसकी एक डायग्राम भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे। देखो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 कमोडिटी केस या एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ 2 कमोडिटी केस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके असम्पशन की कंज्यूमर रैशनल होगा। ठीक है ना, हम 2 कमोडिटी को ही कंज्यूम करेंगे और कोई कमोडिटी नहीं होगी, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है ना, और फिर आप इस कंडीशन लिखोगे कि ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। फिर आपको लिखोगे कि आपका एक एग्जांपल से आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि एक्स का प्राइस 1 था, वाई का प्राइस 1 था, और बजट आपके पास 5 था, और ये आपके पास यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन थी। तो आप इक्विलिब्रियम पे कब होगे, हम इक्विलिब्रियम पे कब होगे। चलो तो पहले लिख ही लेते हैं केस 1, फिर आप लिख दोगे इसकी एक्सप्लेनेशन कि केस 1
कि केस वन के अंदर हम बात करें कि mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई, ठीक है ना, कि एट यूनिट, या हम बोलेंगे व्हेन वी कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ x, 2 यूनिट किसके कंज्यूम करेंगे, x के, एंड 1 यूनिट ऑफ y, देन ये कंडीशन उस समय क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी कि हम अपना पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्या हम रुक जाएंगे, नहीं। वेदर वी आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट, नो, वी आर नॉट इन, क्या लिखेंगे, व्हेन वी कंज्यूम 2 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, वी आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड नहीं है, ठीक है ना। फिर आप बनाओगे केस टू, केस टू के अंदर भी mu x अपॉन पी एक्स हो रहा है, mu y अपॉन पी वाई हो रहा है, तो आप लिखोगे एट यूनिट व्हेन वी कंज्यूम कितने यूनिट, 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, हम 3 यूनिट x की कंज्यूम करेंगे और 2 यूनिट y की कंज्यूम करेंगे, तब ये सिचुएशन आएगी एंड वी आर इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज जो आखिरी रुपया खर्च कर रहे हैं वो भी इक्वल है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लिखोगे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एंड अवर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। तो दो केस, आप इसकी दो कंडीशंस बताओगे कि ऐसे केस, क्योंकि कई बार, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान है कोई, वो अगर आपको बोले कि ये सिचुएशन पूरी होनी चाहिए तो सिंपल बोलेगा कि इस पे और इस पे भी इक्वल हो रहा है, लेकिन अब हम क्या बताएंगे कि रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड और इस पे भी इक्वल हो रहा है, तो आप इसका केस 3 भी बना सकते हो, क्या, कि mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई, ये हो तो रहा है, लेकिन जब हम 4 यूनिट किसके कंज्यूम करते हैं, x के, और 3 यूनिट किसके कंज्यूम करते हैं, y के, बट क्या हम इक्विलिब्रियम पे हैं, नहीं, क्यों, इतने हमारे पास रिसोर्स, देखो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बजट सिर्फ कितना था, 5 रुपए, तो मैक्सिमम 5 यूनिट ही कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या बनाया, इसका शेड्यूल, फिर हम क्या बनाएंगे, इसके केसेस बनाएंगे, और केसेस बनाने के बाद क्या बनाएंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे। चलो तो डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम बनाते समय ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो डायग्राम, ठीक है, और आप सबसे पहले इधर बनाओगे सिर्फ एक कमोडिटी एक्स, तो इधर क्या लिखोगे आप, mu x, और इधर क्या लिखेंगे हम, यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये हम 0 से शुरू करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, और यहां पर क्या लिख देंगे, 5, ठीक है ना। और यहां पर कितने का डिफरेंस लें, यहां पर डिफरेंस देंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो देखो जब x के अंदर हम पूरी x के बताएंगे कि x को कैसे कैसे उसकी यूटिलिटी वर्क कर रही थी, तो जब फर्स्ट यूनिट के ऊपर कितना था, 10 था, सेकंड के ऊपर कितना था, 8 था, थर्ड के ऊपर कितना था, 6 था, फोर्थ के ऊपर कितना था, 4 ही था, और फिफ्थ के ऊपर कितना था, 2 था। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे क्या करेगा, वर्क करेगा, ये क्या है, mu x। और अगर हमने अब क्या बनाना है, mu y बनाना है, तो साथ के साथ इसी के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साथ लाइन लगा देंगे, देखो लाइन लगाई इसी के साथ, और जो इसका ग्राफ होगा वो कहां से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, इसकी जो एक्सिस होगी वो यहां से काम करेगी, ठीक है ना। उधर इधर क्या लिख देंगे, mu y लिख देंगे। देखो अब हमने ये बना दिया, तो बिल्कुल 5 के नीचे, तो कहां से शुरू करते हैं, हमेशा 0 से, क्योंकि इस पॉइंट से आप सोच के देखो, ऐसे आपका क्या बनेगा, 0, फिर यहां से 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, यहां से 4, और इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, 5। देखो ये इसकी लाइन है, इसके लिए लाइन नहीं है, इसके लिए तो ये आखिरी पॉइंट है, तो 0 से ही शुरू, यहां पर 0, 1 2 3 4 5 शुरू किया ना, तो यहाँ इसके 5 के बिल्कुल नीचे हम गलती से 1 से शुरू कर देते हैं, 1 से शुरू नहीं करना, 0 से ही शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5, और ऐसे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसको क्या दे देंगे, नंबरिंग दे देंगे कि 2 4 6 8 और 10। तो जब इसकी 0 कुछ नहीं था, तो पहले यूनिट कंज्यूम करी कितना था, 8 था, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो कितना था, इस पॉइंट पे था, ठीक है ना। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया।
कैसे आया कि जब हम x की 3 यूनिट लेंगे और y की कितनी लेंगे 2 यूनिट्स, तब हम क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे होंगे। और ये हमारे पास क्या है mu y। तो ये हमने ग्राफ में बता दिया कि एट पॉइंट E वी आर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ x। और इसके साथ एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देंगे कि एट पॉइंट E हम क्या है वी आर इन इक्विलिब्रियम। क्या हम एक इक्विलिब्रियम के ऊपर है, बिकॉज क्यों है इक्विलिब्रियम के ऊपर, बिकॉज वी कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, देन mu x अपॉन px किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एंड रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज्ड एंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रिटी वर्क्स। तो ये हमारे पास कौन सा केस था, ये हमारे पास था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 2 कमोडिटी केस। तो ऐसे आप उसको क्लियरली क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, पहले शेड्यूल बनाओगे, फिर उसके केसेस एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके एंड में डायग्राम बनाकर एक लाइन डायग्राम के ऊपर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे। डायग्राम बनाते समय थोड़ी सी चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना। चलो ठीक है ना, तो ये तो था हमारे पास 2 कमोडिटी केस। चलो कुछ ना अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये पूरे चैप्टर के अंदर से ही हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको देखते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या है कि विल कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUM6, MUM क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि 1 रुपया खर्च करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है 6 यूटिल्स की, और किसी चीज का प्राइस कितना है 4 रुपए। एंड व्हेन ही इज कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट ही विल बी गेट अ सेटिस्फेक्शन ऑफ, मतलब उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रही है 30 यूटिल्स की मिल रही है। तो बताओ क्या वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है कि नहीं है। देखो ये 1 कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो 1 कमोडिटी केस के अंदर हमने क्या देखा था कि MUX अपॉन PX किसके इक्वल होना चाहिए, MUM के ऊपर। या लॉजिकली भी हम सोच के देखें कि 1 रुपया खर्च करने से कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है 6 यूटिल्स की, और उस चीज का प्राइस कितना है 4 रुपए। तो अगर हम उसके ऊपर 4 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें कम से कम 4 इंटू 6 24 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन कितने की मिल रही है 30 की मिल रही है। क्या हम इक्विलिब्रियम पे हैं, नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से। तो अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो देखो MUX कितना था 30, PX कितना है 4 और MUM कितना है 6, तो ये तो है ही नहीं, ये क्या है ग्रेटर देन, ये आएगा 7.5 और ग्रेटर देन। तो क्या वो इक्विलिब्रियम पे है, नो। इस केस के अंदर लिखेंगे नो, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो अगर उसको इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको और कमोडिटी को कंज्यूम करना पड़ेगा। देखो अगर वो और कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, कम होगी, है ना। शायद वो क्या हो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर तो उसको सेटिस्फेक्शन उसके इक्विलिब्रियम से ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो आप इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए भी क्या व्यू पॉइंट दोगे कि भाई अब उसको क्या करे, कॉन्टिन्यूसली इस x यूनिट को क्या करे, कंज्यूम करे। चलो तो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड हमारे पास क्या है कि व्हेन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUX इज इक्वल टू 80, PX 10, MUY 160, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा जब ये कंडीशन होगी। देखो ध्यान से, देखो हमें पता है इक्विलिब्रियम पे कब होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो MUX कितना है 80, PX कितना है 10, 160 अपॉन 20। तो यस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जो आखिरी रुपया खर्च करेगा, देखो प्राइस से मैटर नहीं करता, वो आखिरी रुपया जो खर्च करेगा उसको दोनों क्या देंगे, सेटिस्फेक्शन इक्वल ही देगा। उसको 1 रुपया खर्च करने वाला इक्वल ही सेटिस्फेक्शन उसको प्रोवाइड कर रहा है। यस ही इज इन इक्विलिब्रियम। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो व्हाट हैपेंड व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड हाउ दे रिस्टोर न्यू इक्विलिब्रियम। देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए उस केस में आपका इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्रक करेगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। उन्होंने बोला कि देखो हमारा इक्विलिब्रियम क्या था, ऐसा था MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू, ठीक है ना, और इज इक्वल टू MUM। मान लो इसका प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसका प्राइस x का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो इसको इसी सिचुएशन से हम समझते हैं कि x था 1, अब अगर x का प्राइस 2 हो गया तो उस केस में सोचकर देखो कि उस केस में क्या होगा, x का प्राइस बढ़ गया तो आपको अब x उतनी सेटिस्फेक्शन दे पाएगा जितनी पहले मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब आपको उसके ऊपर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आप उसको छोड़कर किसके ऊपर चले जाओगे, y के ऊपर चले जाओगे, ठीक है ना। तो अगर मैं s की इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करूं तो मान लो x मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा था 50 की और ये था 5, और y भी लेट से कितनी दे रहा था
50 की, और ये भी कितना था 5। अगर मैं इसका प्राइस 5 की बजाय कितना कर दूं, 10 कर दूं, 15.10, ये कितनी देगा, 1 रुपया 5 की देगा, और ये कितने दे रहा है हमें, 1 रुपया 10 की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मतलब हम अगर वाई को कंज्यूम करेंगे तो उस कमोडिटी से हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू एक्स। तो उन्होंने पूछा है व्हाट हैपेंड व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज। अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज कर जाता है देन हम क्या करेंगे, उसकी कंजप्शन को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब हमें उतने पैसे के अंदर उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, कम मिलेगी। पहले मेरे को 1 रुपए खर्च करने से 40 की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी एमयूएक्स से, लेकिन अब मेरे को 2 रुपए खर्च करने से 40 की मिल रही है, यानी कि 1 रुपए कितने की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 20 की। लेकिन जब मैं 1 रुपए वाई के ऊपर खर्च करता था तो मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती थी, 30 की। तो अब मैं इसको खाने की बजाय किसको कंज्यूम करूंगा, वाई को, ठीक है ना। तो अगर एक गुड का प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो हम किसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। और नया इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, जब हम वाई के थोड़े गुड ज्यादा कर देंगे और एक्स के क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि वी आर कंज्यूमिंग, स्टार्ट कंज्यूमिंग more units of y and less units of x to get a new equilibrium। ये इंपैक्ट पड़ेगा किसका, अगर एक प्राइस बढ़ जाता है। चलो, when price of x, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when price of x rises from 10 to 20, एक प्राइस x का था, उसका प्राइस 10 से बढ़कर कितना हो गया b, लेकिन उससे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेनिंग क्या रही, कांस्टेंट, मतलब 1 रुपया 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन देता था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 5 यूटिल्स की। देन व्हाट हैपेंड विद द इक्विलिब्रियम एंड हाउ वी रिस्टोर। सही बात, उन्होंने वही, यही सेम केस है कि अगर प्राइस x का बढ़ गया 10 की बजाय, देखो इसका प्राइस 1 की बजाय कितना हो गया, 2 हो गया, 10 की बजाय या 20 हो गया, 1 की बजाय 2 हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 1 रुपया आपको सेटिस्फेक्शन तो उतना ही दे रहा है। तो मान लो ये ऐसा एक था, 40 था, 30 था, और ये था 30, ये 20 और 20। अब 5 रुपए थे आपके पास और 1 रुपए का एक यूनिट था, ठीक है ना। तो आप पहले इसका लेते थे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और ये था 10, ये भी था 10। आगे नहीं लेते थे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब जब प्राइस इसका क्या हो गया, बढ़ गया, 1 की बजाय कितना हो गया, 2 हो गया, तो इस केस में ना आप ये करोगे, आप निकालोगे भाई कि आपको 1 रुपया खर्च करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 रुपया खर्च करने से सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 20 की। लेकिन इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने से कितनी मिल रही है, 30 की। तो आप क्या कर दोगे, वाई की कंजप्शन ज्यादा कर दोगे और एक्स की कंजप्शन क्या कर दोगे, लो। तो पहले आप ये लोगे, अगले पॉइंट पे आप देखोगे 30 डिवाइडेड बाई 2 कितने की मिल रही है, 15 की। लेकिन इस पर 1 रुपया खर्च करने से कितनी मिल रही है, सिर्फ 20 की मिल रही है, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स। और इधर मैंने क्या लिख दिया, एमयू वाई अपॉन, इधर क्या लिख दिया मैंने, एमयू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है ना। तो ये तो 20 ही रहा, तो अब सेकेंड यूनिट में इसकी कंज्यूम करूंगा। थर्ड ये कितना था, 10 था, और ये कितना था, ये था 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 10। अब सोच सकते हैं कि इसका लें या इसका लें, ठीक है ना। तो अब इसकी बजाय इस सेकंड को ये ले लिया मैंने, अब मैं सीधा इस पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अब मैं इसके 40 यूनिट्स लूंगा, ठीक है ना। तो मैं 2 यूनिट इसके लूंगा और 1 यूनिट इसका लूंगा। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने x के यूनिट्स क्या कर दिए, कम कर दिए, और y के क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तब जाकर मैं क्या हुआ, एक नया इक्विलिब्रियम मैंने क्या किया, रिस्टोर किया, ठीक है ना। तो कैसे इक्विलिब्रियम को पाएंगे, जब हम उस चीज के प्राइस को क्या कर देंगे, पर अगर जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करेंगे, उसकी कंजप्शन कम करके दूसरे की कंजप्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अगर मैं एक और केस देते हैं हम, अगर हम ये बोलते कि अगर सेटिस्फेक्शन जो थी वो बढ़ गई, जो गुड एक्स था उससे सेटिस्फेक्शन क्या होगी, हर बार पहले सिंपल मतलब 10 मिलती थी, अब कितनी होगी, डबल होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें वाई की कंजप्शन, सेम प्राइस के अंदर अगर हमें एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलने लगी तो वाई की कंजप्शन क्या कर देंगे, कम, और एक्स की कंजप्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तब जाकर एक नए इक्विलिब्रियम को क्या कर पाएंगे, रीच कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास कौन सा केस, इक्विलिब्रियम के केस दिए। कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास जो हमसे पेपर के टाइम पर पूछ ली जाती है, नॉर्मल एग्जांपल्स हैं कि जब एक का प्राइस बढ़ गया तो उस समय आपकी सेटिस्फेक्शन उससे कम होने लगी पर रुपये के हिसाब से। देखो मिल तो आपको 40 यूटिल्स ही रहेगी आप बोलो, लेकिन ये 2 रुपए खर्च करने पे मिल रहे हैं, ये 1 रुपए खर्च करने पे मिल रहे हैं 30, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या करना है, इसका पर रुपये का प्राइस निकालना और फिर देखना कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा और किसकी कंजप्शन बढ़ाओगे, किसकी कंजप्शन कम करोगे। तो ये था हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। थैंक यू।